कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये है RHS ऑफ दिस इक्वेशन 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्रूफ्ड। चलिए अब दूसरा इक्वेशन करते हैं। अभी तक हमने टोटल 3 इक्वेशन को प्रूफ किया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। पॉज। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें जब जैसे कि हमने अभी तक 3 क्वेश्चन को प्रूफ किया है, LHS को ब्रेक करके RHS में लाया है, लेकिन इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों को ब्रेक करना है और दोनों इक्वेशन को बाद में इक्वल कर देना है। देखिए जैसे कि इसका LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है इसका LHS वाला पार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको ही ब्रेक कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये है सेक ए, इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 अपॉन सेक ए का वैल्यू जो होता है वो होता है कॉस ए, एंड सेक ए अपॉन सेक ए 1। ये हुआ LHS का फॉर्मेट, LHS का फॉर्मेट इक्वेशन फर्स्ट। और फिर हम RHS को भी ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए तो ऑलरेडी है, और 1 को भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, तो 1 प्लस कॉस ए। और ये हो गया फॉर्मेट ऑफ RHS, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बराबर है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों LHS RHS आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को प्रूफ कर दिया है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम LHS एंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम RHS। LHS बराबर RHS, ये भी प्रूफ करने का एक तरीका है, प्रूव्ड। देखिए ये है इक्वेशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, एक्सरसाइज 8.4। ये है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, BSEB क्लास 10th का मैथ का टेक्स्ट बुक है, जिसमें 8.4 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 का 5। यूजिंग कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस फार्मूला का यूज करके, वैसे इस फार्मूला का यूज इसमें आ ही जाएगा, फिर भी इस फार्मूला का यूज करके इस LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। चलिए लिखते हैं LHS कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस, यहाँ पे माइनस है, प्लस साइन ए माइनस 1। ये रहा इक्वेशन। इस इक्वेशन को किसी भी प्रकार कैलकुलेट करके LHS से RHS, ये LHS वाला पार्ट है, RHS में लाना है। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे दे रखा है कॉस ए और साइन ए, मतलब ये LHS जो है कॉस ए और साइन ए के टर्म में है, और एक RHS जो है वो कॉस ए के और कॉट ए के टर्म में है।
तो कैसे सॉल्व होगा, यानी कॉस को हम कभी भी स्क्वायर करके कॉट या कॉसेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एक तरीका है यहाँ पे कि जितना भी टर्म है न्यूमरेटर यानी अंश में और जितना भी टर्म है डिनोमिनेटर यानी हर में, उस सभी को किससे, साइन से डिवाइड कर देते हैं, तब कॉसेक और कॉट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, साइन ए, बिकॉज एंगल यहाँ पे ए दे रखा है तो एंगल सेम रहना चाहिए। ऑल टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा या डिवाइडिंग साइन थीटा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी टर्म्स है उसको साइन थीटा से डिवाइड या साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज एंगल यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। यहाँ भी कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो मिलता है कॉट, जब हम साइन को साइन से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 1, और जब हम 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसेक है। यहाँ भी वैसे ही होगा, जब भी कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं मिलेगा कॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉसेक ए, एक ही टर्म में है सभी, कॉसेक ए अपॉन, यहाँ भी वही होगा कॉट ए प्लस 1 प्लस नहीं माइनस कॉसेक ए, अब देखिए यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट यानी फ़र्क दिख रहा है। कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए प्लस में है, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस में है, यहाँ पे 1 माइनस में और यहाँ पे 1 प्लस में है। तो इसको कैसे अरेंज करें ताकि रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करने पर ये आ जाए। इसको अरेंज करते हैं 1 प्लस, चलिए इसको अरेंज करते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे भी कॉट ए और माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इस पूरे टर्म को, ब्रैकेट वाले टर्म को ए मान लिए हैं, अब ब्रैकेट से जो बाहर है उसको बी मान लिए हैं। अब रेशनलाइज कर देते हैं इसको परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में यहाँ पे ब्रैकेट पूरा ए है, यहाँ पे प्लस है, तो परिमेयकरण में यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा माइनस। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए। देखिए ब्रैकेट वाला ये पार्ट ए है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। सेम को रिपीट कर देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1। इसको कहते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। अब इससे इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे ऊपर नीचा, इक्वेशन वैसे ही रह जाएगा। तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, रेशनलाइज। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ ए प्लस बी और ये हुआ ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये अलग है, सब अलग है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ए वाला टर्म को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख ही देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए।
अब इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से एक बार इसको भी -1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए के माइनस कॉस ए के, बिकॉज ये दोनों प्लस में है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें और एक बार इसमें, तो कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉट ए, और ये माइनस प्लस कॉस ए के। अब माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट यानी अंश, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं। अब नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में तो a + b और a - b, बिकॉज इसको हम a माने थे, a² - b² तो इसका स्क्वायर करते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए के का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, कॉस ए के का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो पार्ट यहाँ पे बच गया था इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कॉट ए प्लस कॉस ए के इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए के, तो a + b इंटू a - b, a² - b², दैट इज कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस ए के स्क्वायर ए। उसके बाद क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये कॉस ए के प्लस में है और ये कॉस ए के माइनस में है, तो कट जाएगा, तो माइनस कॉट ए या माइनस कॉट ए -2 कॉट ए -2 कॉट ए +1, नीचे वाला पार्ट है इसका स्क्वायर माइनस a², तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए, कॉस ए के स्क्वायर ए -2ab 2 कॉट ए इंटू कॉस ए के -1। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है एक सरल समीकरण दे रखा था, कॉस ए के स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कॉस ए के स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए के टर्म में। चलिए कॉट स्क्वायर ए माइनस, देखिए यहाँ पे कॉस ए के स्क्वायर ए है, माइनस तो नहीं लगा है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस ए के स्क्वायर है, तो कॉस ए के स्क्वायर ए का वैल्यू अगर इतना है तो माइनस कॉस ए के स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, दोनों में माइनस लग जाएगा, तो दोनों में माइनस लगा देते हैं, -1 और माइनस कॉट स्क्वायर ए -2 कॉट ए +1। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही करेंगे, कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं वैसे ही, प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए का वैल्यू लिख देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए -2 कॉट ए इंटू कॉस ए के -1। चलिए अब देखिए ये कॉट स्क्वायर ए प्लस में है, ये कॉट स्क्वायर ए माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है और ये +1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या सब बचा है, ऊपर में केवल बचा है -2 कॉट ए -2 कॉट ए। अब नीचे वाला पार्ट है कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ भी नीचे वाले पार्ट में -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर ए -2 कॉट ए इंटू कॉस ए के 2 कॉट ए इंटू कॉस ए के। अब देखिए दोनों में से -2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉट ए इंटू माइनस -2 कॉट ए -2 कॉट ए। अब देखिए इस दोनों में से -2 कॉट ए कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉट ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस कॉट ए, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस ए के। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे -2 कॉट ए से इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, अब कॉट ए स्क्वायर है, तो यानी 2 कॉट ए स्क्वायर है आ जाएगा। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब +2 कॉट ए इंटू कॉस ए के आ जाएगा, इतना ही, मतलब कॉमन सही है। अब देखिए 2 कॉट ए को कैंसिल कर दिए तो बचेगा कितना, 1 +
कॉस ए के माइनस कॉट ए। देखिए अभी भी RHS नहीं आया है, यानी इसको फिर फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रेशनलाइज, फिर से परिमीकरण। तो कॉस ए के प्लस कॉट ए बट्टा कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रह जाएगा, इतना ही, कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 होता है। नहीं तो यहाँ पे अगर वैल्यू भी रख देंगे कॉसेक स्क्वायर a का 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, चलिए रख ही देते हैं, बिकॉज इसमें कह रहा है रखने के लिए कॉसेक प्लस कॉट a। और हम इस पूरे का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है यूज़ करने के लिए इस समीकरण को इसलिए यूज़ कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर a का वैल्यू कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। देखिए माइनस कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a कैंसिल, 1 से डिवाइड करेंगे, डजेंट अफेक्ट द इक्वेशन, तो ये ऐसे ही रह जाएगा कॉसेक a प्लस कॉट a। देखिए इसी को प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस LHS को ब्रेक करके RHS लाना है। देखिए LHS 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर में ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, बिकॉज रेशनलाइज में यहाँ पे माइनस रहेगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कट करके फिर इतना ही रख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस रूट के अंदर इसको रखना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। ये भी अंडर रूट में ही है। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है तो एक ही साथ स्क्वायर ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। इस टोटल के स्क्वायर कर देते हैं रूट, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका वैल्यू बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसीलिए बचा है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये होगा 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का वैल्यू टेन ए। ये हो गया है प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ है, तो RHS। और ये इक्वेशन, ये सेम सवाल रेलवे ग्रुप डी, रेलवे RRC ग्रुप डी 24 अगस्त को पूछा गया था। सेम क्वेश्चन 24 अगस्त को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूफ करना है टेन थीटा के टर्म में। ये है LHS और इसको ब्रेक करके लाना है RHS। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। LHS
साइन थीटा माइनस LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, इस दोनों में साइन थीटा कॉमन है और इस दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉमन टर्म्स को बाहर निकालते हैं, यानी साइन थीटा बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस थीटा तो नहीं निकाल सकते हैं, केवल कॉस थीटा निकलेगा, तो कॉस थीटा जो निकालेंगे तो बचेगा कॉस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बिकॉज यहाँ पे क्यूब है तो एक कॉस निकालेंगे तो स्क्वायर तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, जिसे हम कॉस 2 थीटा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म फॉर्मूला कॉस 2 थीटा, इसका 3 फार्मूला लिखते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों, ये फॉर्मूला जो है ना कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इस दोनों के बदले में कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, बिकॉज ये दोनों कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट गया, बचेगा साइन अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसकी वैल्यू जो होता है वो टेन थीटा। RHS प्रूव्ड। लेकिन इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, अगर चाहें तो। मान लीजिए अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो बिना इस फॉर्मूले को भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव टेन थीटा लेके आ सकते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार मिटा देते हैं। तो अब जो बनाएंगे वो cos 2 थीटा का यूज़ किए बिना बनाएंगे। ये तो हुआ फॉर्मूला के द्वारा, और अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो बिना फॉर्मूला का भी बन जाएगा ये, मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो। देखिए कैसे करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, फिर से 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस 1 है तो माइनस 1 को लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो रह जाएगा प्लस में ही, और साइन स्क्वायर थीटा में से जब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक ही जैसा हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को एक ही साथ कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा, और यही है हमारा RHS प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन को प्रूफ किया है फ्रॉम LHS टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये है RHS 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस RHS ये LHS को ब्रेक करके RHS में लाना है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर पे, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, और फिर देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो इसको ब्रेक करते हैं LHS लिख कर, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। इसको भी ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख देते हैं कॉस ए स्क्वायर ए को बदल देते हैं कॉट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉस ए स्क्वायर ए को बदल दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, इसका वैल्यू होता है 1, 2 साइन ए इंटू कॉस ए के का वैल्यू होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू लिख दिए हैं 1। अब चलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू होता है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। अब नंबर को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 को फ्रॉम LHS टू RHS प्रूफ किया है, अब इसको भी प्रूफ करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9 का LHS। पहले इसको लिख लेते हैं कॉस सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये है हमारा LHS। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए के को साइन ए के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं बिकॉज इसका एलसीएम लेना है हमें। सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए को कॉस ए ही लिख देते हैं बट्टा 1। अब देखिए इसका अगर भिन्न घटाव करेंगे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। देखिए साइन ए 1 का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए से साइन ए का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, साइन ए से 1 साइन ए को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम 1 ही, इसको भी लिख सकते हैं वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। देखिए ये साइन स्क्वायर एक साइन को, ये साइन जो है ना साइन स्क्वायर का एक साइन को कट कर देगा कैंसिल, और ये कॉस ए जो है कॉस स्क्वायर ए का कट कर देगा एक कॉस को, तो बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये है हमारा LHS का इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ब्रेक करेंगे RHS को, अब हम ब्रेक करेंगे RHS को, यानी 1 अपॉन ये है हमारा RHS 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये है हमारा RHS। इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन
कॉस ए प्लस कॉस ए का कॉट ए का कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए ये एक ही है टोटल, यहाँ पे इक्वल लगेगा 1 अपॉन यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस सेम एज साइन ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे उस पर में तो कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ पे इक्वल। फिर देखिए यहाँ पे इक्वल तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपन 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका वैल्यू भी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकेंड RHS का। अब देखिए यहाँ पे LHS का इक्वेशन फर्स्ट और RHS का इक्वेशन सेकेंड दोनों हैं बराबर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और ये 8.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये सॉल्व करना या फिर इसको प्रूफ करना, इसको भी टेन स्क्वायर ए में प्रूफ करना है और इसको भी टेन स्क्वायर ए में प्रूफ करना है। तो ये हम प्रूफ कर दिए हैं, बहुत ही ईजिली मेथड है इसका। आप टेन को पहले साइन में, टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम लेके यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसी प्रकार इसको भी टेन और कॉट को मतलब पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बीच में पावर टोटल पावर के स्क्वायर 2 रख देते हैं और प्लस माइनस यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कट कर देंगे, स्क्वायर रखेंगे ऊपर में, ये माइनस का यहाँ पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी टेन स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया फिनिश्ड।